कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिशें हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, हमने तमाम तर मनाजिर देखे, लम्हा ब लम्हा अपने व्यूअर्स को रिपोर्ट भी किया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? ये स्पेल जो है ये कब तक लास्ट करेगा? देखें, ये स्पेल जो था कल जो था कराची में, कराची को इसने हिट किया, बल्कि कराची नहीं पूरा जनूब सिंध था वो इसके ज़ेरे असर था। लेकिन बारिश जो है वो सबसे ज्यादा कराची में हुई, और कराची का एरिया जो गुलशन हदीद है वहाँ पे 178 मिलीमीटर थी, कमाड़ी में 173 मिलीमीटर थी, एयरपोर्ट जो है हमारा वहाँ पे 164, और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में यानी आप कह लें कि 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश थी। ये तकरीबन आप कह लें कि जी अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो तो तकरीबन 4 इंच बनते हैं। तो ये इस तरह पूरा कराची, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये थरपारकर में भी बारिश हुई है, इस्लाम कोट 52 थी, मिट्टी में 13 मिलीमीटर थी, नगर पारकर 11, छाछरो 10 थी। तो ये इलाके जो थे, फिर हैदराबाद में 58 मिलीमीटर एयरपोर्ट पे थी, बेनजीराबाद में 51 मिलीमीटर, सकरंड में 42 मिलीमीटर। आप बाकी भी आप देखें, चोर दादू, ये सारे। आज की क्या प्रेडिक्शन है आज के हवाले से, कल के आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में भी जो आज का दिन है, खास तौर पे आज भी कोई बारिश का इम्कान है काफी, लेकिन इतनी इंटेंसिटी ना शायद हो। आज के दिन के बाद मेरा ख्याल है कोई ऐसा लग रहा है कि जी 2 दिन शायद ना हो, लेकिन उसके बाद एक और सिस्टम बना हुआ है इंडिया के ऊपर, बड़ा ताकतवर सिस्टम है लो प्रेशर एरिया का, और वो भी लगता है कि जी 23 या 24 को कराची को हिट करेगा या सिंध को हिट करेगा। और उसमें कराची भी आ जाएगा। ये कहिएगा, कराची में कल हमने जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी, क्या लगता है जो मौजूदा स्पेल है इसमें यही हालात रहेंगे? यानी अगर आज बारिश होती है तो क्या आज भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? और क्या ख्याल है कौन से इलाके हैं जो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? ये देखें, कराची पूरा वो एक आपका अर्बन सिटी है तो वो पूरा मुतासर हो जाता है, लेकिन ये जहाँ पे थोड़ा सा किसी जगह पे कम होती है, किसी जगह पे ज्यादा, ये जो आप कह लें कि सावन या मानसून की बारिश, इसी तरह उसका वो एक फीचर होता है कि जी किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे ज्यादा होगी। लेकिन आने वाला स्पेल जो है वो मैं आपको इस वक्त बता दूं कि वो थोड़ा सा इससे भी मुझे तो लगता है अभी तक जो इंटेंसिटी जिस तरह वो पकड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल से अब वो इंडिया में दाखिल हो रहा है, और वो आने वाले 3-4 दिन में ये वो सिंध को जो हमें मॉडल बता रहे हैं या हमें इंटेंसिटी लग रही है वो सिंध को इफेक्ट करेगा। तो ये दोबारा कराची में अभी ये सिलसिला जो है 1-2 दिन में ये जो है बारिशें 22 तक रहेंगी, लेकिन 23-24 के बाद फिर ये कराची की तरफ ही आना। अच्छा मेहर साहब, तो ये जो 7वां स्पेल है ये 23 अगस्त तक रहेगा, जो अगला स्पेल है वो कब शुरू होगा और उसकी शिद्दत क्या होगी कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो? मैं बता दूं कि 8वां स्पेल वो होगा, तो वो भी अच्छा स्पेल है, उसमें भी शिद्दत काफी ज्यादा लग रही है। उसका जो लो प्रेशर एरिया जो मैंने आपको बताया है ना कि जी वो काफी ज्यादा शदीद है, और वो इंडिया में भी काफी ज्यादा बारिशें दे के हमारे पास आएगा। आइंदा आने वाले जो स्पेल है मैं आपको बता दूं कि जी खास तौर पे कराची के हवाले से तो ये है कि जी कराची तो आपका अर्बन सिटी है, वहाँ पे पहले ही वो जो है आपके वो ये सारी अर्बन फ्लडिंग होके सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। कल जैसे नजर आ रहा था कि जी पूरा शहर ऐसे दरिया बना हुआ है, और वाकया सूरत हाल भी ये थी कि जो मैंने बताया ना कि जी जितनी बारिश हुई है ये काफी ज्यादा बारिश थी जो एक दिन में हुई है सिर्फ 24 घंटे में। और इसके अलावा भी जो है अब आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो पहले वाला पानी अगर नहीं सेटल हुआ तो फिर वो भी हमारे लिए मसला बन जाएगा, वो भी अर्बन फ्लडिंग का बायस बन जाएगा। अच्छा मेहर साहब, सिंध के बारे में बताइएगा, सिंध के कौन कौन से शहर जो हैं वो इस स्पेल से मुतासिर होने का इम्कान ज्यादा बताया जा रहा है? ये इसमें सिंध के तकरीबन आप कह लें कि जी तकरीबन सारा पूरा सिंध ही है, कोई इतना यानी मैं आप कहूँ ना कि कल भी जो है ना वो आप देखें कि पर्टिकुलरली साहिली पट्टी, दादू, छोर, ये सारे इलाके बारिश से मुतासर हुए। और आइंदा भी जो है ये चूंकि इंडिया से आता है सिलसिला ईस्ट से, तो वो ये इन इलाकों को इफेक्ट करता हुआ आता है। तो मेहर साहब, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई रेन एमरजेंसी शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, जरा उस हवाले से भी गाइड करें। मैं आपको बता दूं, हमारे पास बार बार क्वेश्चन यही आता है कि अर्ली वार्निंग से आप अगर मतलब लेते हैं
क्या मतलब लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अर्ली वार्निंग हमारा इतना बेहतरीन है कि जी हमने मानसून शुरू होने से पहले कह दिया था कि जी इस दफा मानसून की बारिशें ज्यादा होनी है। ये अच्छा। देखें जी हमारा पहला, तो उस वक्त सबको अलर्ट हो जाना चाहिए था ना, ये इंतजाम तो उस वक्त करने चाहिए थे। अब क्या फिर उसके बाद तदाबीरें हैं शहरियों के लिए? जब भी कोई सिलसिला आता है, इवन कि जब बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से सिलसिला को उठता है, तो हम उस वक्त ही चीखना शुरू कर देते हैं। हम बताना शुरू कर देते हैं कि ये सिलसिला बन गया और ये आएगा। तो फिर 4 घंटे पहले भी हम एक नाउकास्ट होती है, वो भी हम बता देते हैं कि जी ये बारिश इतनी होगी, इतना इसका इम्कान है। तो अब अर्ली वार्निंग तो हमारा इतना इफेक्टिव है जिसकी हद कोई नहीं है। तो अब इसके मेहर बाद साहब ये बता दें, अब शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की गाइडेंस देंगे? देखें, जैसे अर्बन फ्लडिंग हो जाती है तो मैं तो यही कहूंगा कि जी थोड़ा सा मुहतात रहें एक दिन के लिए। आज थोड़ा सा अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें तो यही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल जाना है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने छुट्टी का भी ऐलान किया हुआ है। तो ये ना हो कि जी अब छुट्टी का ऐलान है तो लोग कहें कि जी हम तो बाहर निकल जाते हैं, विजिट करते हैं किसी जगह पे, तो फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है शुरू। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहिबजादा खान साहब। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज आम तातील का ऐलान है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बच्चों की छुट्टी है, इसलिए छुट्टी दी आपको ताकि आप इंडोर्स रहें। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, अपनी मूवमेंट को कम से कम रखें, बच्चों को घर पे रखें, आप भी घर पे रहें। अर्बन फ्लडिंग ये ना हो कि छुट्टी का फायदा उठाते हुए जो है वो समंदर का रुख कर लें, ऐसा बिल्कुल ना करें।